हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का एक टॉपिक है पदबंध। उस पदबंध के टॉपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं और किस तरह से पदबंध के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, सबसे पहले बात उसके बारे में करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे क्लास 10th है उसमें एक टॉपिक है शब्द और पद, और एक टॉपिक है पदबंध। ये तीन टॉपिक उसमें ऐड होते हैं बच्चों। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं, यहां पर यही बात है सबसे पहले कि शब्द किसे कहा जाता है बच्चों। शब्द कहा जाता है वर्णों के सार्थक मेल को। वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को क्या कहा जाता है बच्चों? शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात की बात हम लोग यहां पर करेंगे। सेकंड नंबर की बात है पद। पद क्या होता है बच्चों? जो पद है, किसी वाक्य में शब्द का प्रयोग अगर कर दिया जाता है तो वो पद कहलाता है। किसी वाक्य में, किसी वाक्य में कोई भी शब्द का प्रयोग प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये दो बातें हो गई। अब बच्चों यहां पर ये समझते हैं शब्द होता क्या है और पद होता क्या है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने बात करी, लेकिन समझना भी जरूरी है। देखिए बच्चों, ये बात कहते हैं सार्थक मेल जो होता है किसका? वर्णों का। देखिए यहां पर मैंने लिखा विद्यालय। क्या लिखा बच्चों? विद्यालय शब्द लिखा। और विद्यालय शब्द में अब यहां पर वर्णों का मेल हुआ है। कैसे हुआ है? व के अंदर ई लगा हुआ है, फिर द, और फिर यहां पर य, और फिर यहां पर आ, और फिर ल, और फिर अ, और इसके बाद में य, और फिर अ। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक वर्णों का क्या बना बच्चों? ये बना है वर्णों का एक समूह बना है, और एक सार्थक समूह बना, और उससे मिलकर के बना विद्यालय। तो इसे तो हम कहेंगे शब्द। इसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, क्योंकि शब्द एक स्वतंत्र होता है। शब्द क्या होता है? एक स्वतंत्र रूप में होता है, और उसका कोई ना कोई अर्थ निश्चित रूप से होता है। यह सबसे मेन है। अब इसके बाद में अगर मैं इसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर देता हूं तो फिर वह 100% क्या बन जाता है? वो 100% एक पद बन जाता है। कैसे? देख लीजिए कि मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं। अब यहां पर देखिएगा, ये जो विद्यालय शब्द है, अब यहां पर ये शब्द है, सब तो है, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग करने के बाद में इसे मैं शब्द नहीं करके क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा पद। क्या बोलूंगा बच्चों? पद इसे मैं बोलूंगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को शायद समझ में आई होगी। इस तरह से याद कर लीजिएगा। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। पद, किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग होता है, कोई शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब यहां पर विद्यालय वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, उसके बाद में शब्द बना, और शब्द में हम लोगों ने कैसे समझा कि उसका शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ तो वो कैसे पद बना। इस तरह से आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सी बार वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे यहां पर बच्चों ये की बात ध्यान रखना कि जो पदबंध का जो टॉपिक है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिएगा किस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहां पर ये पदबंध का टॉपिक अपन ले लेते हैं। तो पदबंध में क्या होता है? पदबंध में क्या होता है वो पूछता है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि पदबंध होता क्या है। तो यहां पर याद रखिएगा कि व्याकरण की दृष्टि से
किसी शब्द को व्याकरण की दृष्टि से किसी पद समूह को, किसी पद समूह को लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। उसे कहते हैं पदबंध, उसे पदबंध कहा जाता है, तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पदबंध कितने प्रकार का होता है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। पदबंध जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। अब कौन कौन से होते हैं याद रख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे विकारी पदबंध की, और दूसरी बात करेंगे अविकारी पदबंध की। ठीक है, अविकारी पदबंध की बात करेंगे। अब यहाँ पर विकारी पदबंध क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ पर अविकारी क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर विकारी पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, दूसरा हमारा आता है नंबर 2 पर संज्ञा के बाद में सर्वनाम पदबंध। इसके बाद में बात करेंगे तीसरे नंबर पर आता है सर्वनाम के बाद में सबको पता है विशेषण पदबंध आता है, विशेषण पदबंध। तो इस तरह से आप लोग सारी बातें याद कर सकते हो। इसके बाद में 4th नंबर पर लास्ट पदबंध जो विकारी में आता है उसे भी आप लोगों को याद रखना है, वो है हमारा क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध है बच्चों? क्रिया पदबंध। और अविकारी में केवल एक ही पदबंध आता है और वो है क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा? क्रिया विशेषण पदबंध। याद हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, इन सारी बातों को आपको याद होना चाहिए। पदबंध क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से किसी पद समूह को लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं पदबंध। ये सामान्य परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद में मुख्य रूप से जो पदबंध होते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। अब 2 प्रकार के पदबंध कौन कौन से हैं? एक होता है विकारी पदबंध और एक होता है अविकारी पदबंध। तो विकारी पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो विकारी में 4 प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया पदबंध। उसके बाद में अविकारी में जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो एक प्रकार का होता है, वो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। अब इनके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक अभी यहीं से शुरू होता है मेनली, तो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर आगे हम लोग अगली क्लास में इस टॉपिक को एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।